दोस्तों, मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं हमजा चिमाएव वर्सेस पॉला कोस्टा फाइट के बारे में, जो कि होने वाली है आने वाले अक्टूबर 21 को अबू धाबी में। ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा कार्ड है। मेन इवेंट में हमारे पास हैं इस्लाम माखाचेव, अपनी बेल्ट डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा। लेकिन जो पीपल्स मेन इवेंट है, जिस फाइट के लिए आप और मैं वेट कर रहे थे काफ़ी साल से, मे बी क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम हो गया इससे पहले फाइट की हो हमजा चिमाएव ने, वो फाइट हमारे सामने है ना। ऑब्वियसली फाइट के मायने हैं वो बदल गए हैं। हमारे पास एक नया चैंपियन है इस डिवीजन में, शॉन स्ट्रिकलैंड। क्या रीमैच होगा उनका अगेंस्ट अडसानिया? बहुत साफ नहीं है अभी, क्योंकि एक बड़ी लॉस के बाद पॉसिबल है कि इसराइल एक लंबा गैप लें, मे बी इवन एक साल का गैप लें। तो यहाँ पे इस फाइट के जो मायने हैं वो अब और बड़े हो गए हैं बहुत हद तक। ये मेरा गैस है कि जो यहाँ पे फाइट जीतेगा, खासकर चिमाएव, वो फाइट करेगा अगेंस्ट द करंट मिडलवेट चैंप, चाहे वो उस टाइम पे कोई भी हो। और इसीलिए जो एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है वो ये कि वेट का क्या होगा, क्या होगा वेट का कालिया। नाउ, अगर आप हिस्ट्री देखें दोनों फाइटर्स की, तो दोनों फाइटर्स वेट मिस कर चुके हैं। चिमाएव अपनी पुरानी डिवीजन में 170 पाउंड डिवीजन में, और कोस्टा इस डिवीजन में यानी कि 185 पाउंड डिवीजन में। नाउ चिमाएव अपनी पिछले डिवीजन में बहुत बड़े फाइटर थे, ह्यूज, पावरफुल। ऑब्वियसली उनके पास स्किल है, उनके पास रेसलिंग है, बट जो पावर है वो एक बहुत हद तक उनके साथ एक बड़ी स्ट्रेंथ थी। अब उनकी आप देखिए फाइट अगेंस्ट केविन हॉलैंड, या मे बी उनकी फाइट देखिए अगेंस्ट ली जिंग लियांग। हालांकि केविन हॉलैंड फाइट थी वो उनकी अलग डिवीजन में थी, बट जो पावर गेम वो खेलते हैं वो एक बहुत बड़ा उनके पास एक स्ट्रेंथ है। दिखावा करते हैं कि मैं देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, कैसे उठा उठा के मैंने उसको पटक दिया, कैसे मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। पर वो जो पावर है वो काम नहीं करेगी शायद अगेंस्ट कोस्टा, बिकॉज कोस्टा एक बहुत बड़े मिडलवेट फाइटर हैं। जिस जिस तरीके से चिमाएव एक बहुत बड़े फाइटर थे इन 170 पाउंड डिवीजन, वहाँ वो बहुत बड़े थे, इस डिवीजन में कोस्टा बड़े हैं। तो वो जो पावर गेम खेलते हैं चिमाएव, वो शायद यहाँ पे काम नहीं करेगा। और वही सबसे बड़ा एक मेरे सामने सवाल है कि अब तक हर जो फाइट जीती है चिमाएव ने, काफ़ी हद तक वो जीती है बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ, हिज ब्रूट पावर। हाँ, कुछ फाइट उन्होंने जीती है बिल्कुल, वन पंच नॉकआउट, सम स्किल सेट। डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि अब तक पूरी हिस्ट्री में उन्होंने वो कोई फाइट नहीं जीती बिना किसी स्किल के। ऑब्वियसली वो उनके पास स्किल्स हैं, बट जो पावर वो दिखाते हैं, खासकर इनकी यूएफसी कैरियर में जो अब तक मैंने देखा है, वो एक तरीके से वो दिखाते हैं कि कैसे मैं पाउंड फॉर पाउंड तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और इसलिए आई विल कंट्रोल यू। एंड ऑब्वियसली आप स्किल्स आती हैं, बट अगेंस्ट कोस्टा जो पावर गेम है वो बिल्कुल शायद उनका ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज कोस्टा खुद इतने बड़े हैं कि उनका वेट मिस करना ना करना एक सवाल रहता है। अब हम भूल गए हैं वो बात को, बल्कि जो लास्ट उनकी फाइट थी अगेंस्ट लुक रॉक होल्ड, वहाँ पे उनका लगभग, वहाँ पे एक यूएफसी के लोग मॉनिटर कर रहे थे कि उनका वेट मिस ना हो जाए इस बार, बिकॉज उससे पहली फाइट में उनका जो वेट है एक बहुत बड़े यू नो डिफरेंस से मिस हुआ था। सो इस डिवीजन में जबकि अब फाइट कर रहे हैं हमजा चिमाएव, और उनकी ये फोटो आ रही थी कैसे वो कितने अब बड़े हैं, अब वो वेट कट कम करेंगे तो कैसे वो इज बल्किंग, उनके पास मसल्स है, जैक्ट। बट सो इज कोस्टा। कोस्टा भी उस हिसाब से बहुत मस्कुलर हैं, बहुत बड़े हैं और बहुत पावरफुल हैं। तो जो पावर गेम है वो जब नहीं चलेगा तो फिर क्या क्या ये फाइट किस तरीके से जाएगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे मन में एटलीस्ट। कि अब तक तो हमने देखा कि ये स्टाइल है चिमाएव का, पावर, यस, रेसलिंग, बट अब जब पावर नहीं है तो उनकी रेसलिंग वो कितनी कामयाब होगी, किस हद तक वो फाइट को कंट्रोल कर पाएंगे, और फाइट ही जाएगी कैसे? क्या ये फाइट ऑन फीट रहेगी ज़्यादातर? क्योंकि कॉस्टा फ्रैंकली मेरे हिसाब से इतने पावरफुल हैं साइज वाइज कि वो काफ़ी हद तक जो टेक डाउन्स हैं वो शायद उनसे बच जाएंगे, कंट्रोल कर लेंगे वो। अ, उनकी लास्ट फाइट मैंने देखी अभी कल अगेंस्ट लुक रॉकहोल्ड, और कई बार लुक रॉकहोल्ड ने ट्राई किया, और अगेन लुक रॉकहोल्ड भी अपने हिसाब से एक बहुत बड़े फाइटर हैं। उन्होंने भी कई बार ट्राई किया है नेक्स्ट डिवीजन में भी। सो लुक रॉकहोल्ड के कुछ ऐसे अटैम्प्ट्स थे टेक डाउन के जिनको बहुत आराम से सह लिया, कॉस्टा ने आराम से दबा लिया। तो मेरे हिसाब से एक इंटरेस्टिंग होगा कि क्या चिमाई अपना जो रेसलिंग है वो यूज़ करेंगे राउंड वन के अंदर ही। मेरे हिसाब से नहीं, अगर वो स्मार्ट हैं, फ्रैंकली उनका जो कोचेज़ हैं वो और ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो जो रेसलिंग है चिमाएव की, मेरे हिसाब से वो हम लास्ट के राउंड में देखेंगे, ना कि शुरुआत के राउंड्स में। ये मेरा गैस है अगर मुझे प्लान करना हो, क्योंकि ये फाइट एक ऐसी फाइट होगी जो कि बहुत हद तक करेगी डिसाइड कि चिमाएव किस हिसाब से इस डिवीजन में रहेंगे। क्योंकि ऐसा ना, बहुत पहली बार नहीं देखा कि लोग करते हैं जंप डिवीजन, और फिर लगता है यार मैं तो यहाँ बहुत छोटा हूँ,
नीचे मैं बहुत बड़ा हूँ, ऊपर मैं बहुत छोटा हूँ, तो वो वाला केस भी पॉसिबल है। आई होप ऐसा ना हो, आई होप कि ये फाइट उस तरीके से ना जाए। बट वो एक सवाल मेरे मन में है आज की डेट में कि जो साइज़ गेम है वो तो काम नहीं करेगा अगेंस्ट कोस्टा, तो फिर क्या क्या होगी स्ट्रेटेजी हमजा चिमाएव की। और कोस्टा अपने आप में एक वाइल्ड कार्ड है, कोस्टा जो दे इज़ नो फिक्स्ड गेम प्लान। कोस्टा अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं, अपने हिसाब से वो फाइट करते हैं। सो यू नेवर नो कि कोस्टा क्या करेंगे। उनकी लास्ट फाइट अगेंस्ट लूक रॉकहोल्ड कोई एक खास परफॉर्मेंस नहीं था। एक एक बूढ़े लूक रॉकहोल्ड जो कि थक रहे थे, गैस कर रहे थे बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड, वो उनको फिनिश नहीं कर पाए और बहुत सॉलिड पंचेस भी खाए। एक एक ऐसा पॉइंट आया था राउंड 2 के अंदर जहाँ पे लू रॉकहोल्ड ने एक पंच लगाया था जो कि शायद यहाँ कहीं पे लैंड हुआ था और वो वॉबल हो गए थे। और आई वाज लाइक वेरी मच सरप्राइज कि कॉस्टा जैसा फाइटर कैसे वॉबल हो गया। सो मे बी और ये सिर्फ शायद हम होप कर पाएंगे कि जो कॉस्टा का जो वेट कट है वो ढंग का रहे। अगर वो ख़राब हुआ तो डेफिनेटली चिमाएव के पास इतनी पावर होगी कि वो उन्हें डेफिनेटली वॉबल कर सकते हैं। इमेजिन कॉस्टा सॉरी चिमाएव फिनिश कर रहे हैं कॉस्टा को वाया पंचेस स्ट्राइकिंग, राइट। आजकल आज की डेट में यूएफसी में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, राइट। तो या यही है एक पहेली जो कि मेरे माइंड में है। और ऑब्वियसली हम इस फाइट को और कवर करेंगे, ब्रेक डाउन स्किल बाय स्किल, स्ट्रेंथ वीकनेस सब कुछ है। लेकिन जो ये मैंने बात की पावर गेम की और ख़ासकर साइज़ डिफरेंस की, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरे हिसाब से जो कि साफ है आज की डेट में। सो लेट्स सी दोस्तों क्या होगा। बट येस, इंटरेस्टिंग फाइट जो मैंने कहा कुछ देर पहले कि कैसे कि इस फाइट के जीतने के बाद चिमाएव डेफिनेटली करेंगे फाइट बेल्ट के लिए, देयर इज़ नो डाउट। कॉस्टा शायद नहीं, बट चिमाएव मोस्ट प्रोबेबली। एक लंबे गैप के बाद वापस आ रहे हैं हमजा चिमाएव। फ्रैंकली एक बहुत बड़ा गैप है। और हालांकि जो उनका इंस्टाग्राम है, जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, वो भरा पड़ा है उनकी ट्रेनिंग वीडियो से, कैसे वो ट्रेन कर रहे हैं, लगातार ट्रेन कर रहे हैं। बट ट्रेन करना जिम में एक अलग बात है, ट्रेन करना एक फ़ाइट के लिए एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। सो होपफुली वो जो इफ़ेक्ट होता है एक लंबे गैप का वो ना दिखाई दे। स्टिल यंग डेफिनेटली। तो आई होप कि ये फ़ाइट इस हाइप को जस्टिफाई करे जो कि हम आज की डेट में फील कर रहे हैं। आई होप कुछ उल्टा पुल्टा ना हो, कोई वेट मिस ना करे, कोई इंजर्ड ना हो, बिकॉज फ्रैंकली ये एक बहुत बड़ी फाइट है फॉर दिस डिवीजन। अडेसानिया एक हिसाब से अपनी लेगेसी प्रूव कर चुके हैं। मे बी वो फाइट करेंगे, मे बी शायद बेल्ट फिर से जीत भी जाएं, बट काफ़ी हद तक उनका जो कैरियर है अब वो एक तरीके से अपना पीक देख चुका है। और यहाँ पे हमजद का ये फाइट जीतना बहुत ज़रूरी है कि अब वो आगे बढ़ें और वो करे क्लेम उस टाइटल को जो कि हम पिछले कई साल से वेट कर रहे हैं। और फ्रैंकली वो खुद भी वेट कर रहे हैं। अगर हमजा चिमाएव चैंप नहीं बने इस डिवीज़न में, तो वो जो एक होता है ना कि एक स्टार जो कि शायद बहुत बड़ा बन सकता था, वो नहीं हो पाएगा। उनके लिए बेल्ट जीतना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखते हैं क्या होगा। बट येस, इंटरेस्टिंग फाइट, इंटरेस्टिंग टाइम इन यूएफसी। करते हैं बात आपसे बहुत जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।